नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। दिल्ली में चल रहे कांग्रेस की बैठक में किसने पप्पू यादव के समर्थक को दी गोली मारने की धमकी? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। दिल्ली में इंदिरा भवन में जी, कांग्रेस की हार पर, बिहार की हार पर समीक्षा बैठक चल रही थी। इस बैठक में वैशाली के प्रत्याशी इंजीनियर संजीव, वैशाली के कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर संजीव और पप्पू यादव के करीबी और पूर्णिया के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार के बीच गाली गलौज और बहस हो गई। जी, और बात इतनी बढ़ गई कि इंजीनियर संजीव ने पूर्णिया के प्रत्याशी को मुंह में गोली मारने की धमकी दे दी। पूर्णिया प्रत्याशी ने विरोध किया, इंजीनियर संजीव जो बातें रख रहे थे उसका, तो इंजीनियर संजीव को खराब तरीके से टोका, तो इंजीनियर संजीव को गुस्सा आ गया और इंजीनियर संजीव ने भरी बैठक में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में उच्च स्तरीय बैठक के बीच में कहा कि तुम्हारे मुंह में गोली मार देंगे। जी। इसके बाद वहां जबरदस्त हंगामा हो गया। हालांकि जिस समय गोली मारने और गाली गलौज की स्थिति बनी, इंजीनियर संजीव और पप्पू यादव के समर्थक पूर्णिया के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार के बीच उस वक्त वहां कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। लेकिन जब हंगामा बहुत बढ़ा तो इसकी जानकारी राहुल गांधी को भी हुई कि वहां इस तरह की बात हुई है, गोली मारने की धमकी दी गई है और लड़ाई झगड़ा हुआ है, और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी हुई। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पहुंचे और राहुल गांधी भी पहुंचे, और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सख्त लहजे में सभी नेताओं से कहा, संजीव से भी कहा, जितेंद्र से भी कहा और तमाम नेताओं से कहा कि पार्टी में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि इस बारे में इंजीनियर संजीव ने कहा है कि कांग्रेस मुख्यालय में कोई विवाद नहीं हुआ है और न ही मैंने किसी को जान से मारने की धमकी दी है। कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष हम अपनी बातों को हमने मजबूती से रखा है और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। हंगामा की बात मनगढ़ंत है। बिहार में जो हार मिली है कांग्रेस को, इस पर दिल्ली में मंथन चल रहा है। इसमें प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, सभी सांसद, विधायक, सभी कांग्रेस प्रत्याशियों को बुलाया गया और बैठक खत्म होने के बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि बिहार चुनाव परिणाम को लेकर सभी प्रत्याशियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ समीक्षा की गई है और दो तरह के आकलन किए गए हैं। पहला आकलन वोट खरीदने का, कि वोट खरीदा गया, और दूसरा यह पता चला कि चुनाव प्रक्रिया की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। दूसरा आकलन महागठबंधन और कांग्रेस के इंटरनल कारणों पर भी चर्चा हुई है और हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे और हम इस पर काम भी करेंगे। उधर यह जो चर्चा चल रही थी, यह जो खबर आ रही थी कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने इस्तीफा दे दिया है, इस बारे में जो खबर अब आ रही है कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने इस्तीफे की पेशकश की कि मैं अध्यक्ष था, पार्टी की इतनी बुरी तरह से हार हुई तो मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने उनकी पेशकश को किसी ने स्वीकार नहीं किया, न मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया और न ही उनके इस्तीफे की पेशकश को राहुल गांधी ने स्वीकार किया। तो यह जो खबर आ रही थी कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने इस्तीफा दे दिया है, वो उनके इस्तीफे की पेशकश को स्वीकार नहीं किया गया अभी तक। उन्होंने इस्तीफा मीटिंग में हार की जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया और मीटिंग में जमकर बवाल हुआ है। पप्पू यादव समर्थक पूर्णिया के प्रत्याशी जितेंद्र और दूसरे जो प्रत्याशी हैं इंजीनियर संजीव, उनके बीच और भी कई नेताओं के बीच जब आरोप प्रत्यारोप हुए हैं और बवाल हुआ है। लेकिन जब यह सूचना राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी नेताओं को सख्त लहजे में बता दिया है कि इस तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में पूर्व अध्यक्ष बिहार कांग्रेस के और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह भी हैं, तमाम सांसद भी हैं और
इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर गाज गिर सकती है, जी। क्योंकि यह जो हार है यह कृष्णा अल्लावरू की हार है, यह राजेश राम की हार नहीं है। यह आरोप है कृष्णा अल्लावरू पर कृष्णा अल्लावरू ने अध्यक्ष के सारे अधिकार खुद रख लिए थे। जी। अध्यक्ष को कोई अधिकार ही नहीं दिया था, कृष्णा अल्लावरू ही अध्यक्ष बन गए थे। जी। पार्टी को पूरी तरह से उन्होंने हाईजैक कर लिया था, वही सारे फैसले ले रहे थे अकेले। यहां तक कि उन पर यह भी आरोप लग रहा है कि सदाकत आश्रम को भी उन्होंने पार्टी का कार्यालय होने के बावजूद किनारे कर दिया था जी। और शकील अहमद खान के घर पर वॉर रूम बनाकर वहीं से पार्टी कार्यालय चला रहे थे। टिकट वहीं बांटा जा रहा था, सारे काम वहीं किए जा रहे थे चुनाव के। सदाकत आश्रम, सदाकत भवन जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, उसे ठप कर दिया गया था। जी। तो कुल मिलाकर के यह जो हालत थी उसका अब जवाब मांग रहे हैं कांग्रेसी, और कई कांग्रेसी इसे लेकर दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उनमें बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता और एआईसीसी सदस्य आनंद माधव, पूर्व विधायक छत्रपति यादव और दूसरे आदित्य पासवान जिन्हें निकाल दिया गया 6 साल के लिए, और दूसरे नेता नागेंद्र पासवान विकल, तमाम नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलकर अपनी पूरी जो बात है कि कैसे यहाँ टिकट बेचा गया और कैसे पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया, इस पर जी इसकी जानकारी कांग्रेस आला कमान को देने में जुटे हुए हैं। जी। तो सुना आपने किस तरह से दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग में जबरदस्त बवाल हुआ, उसके बाद पप्पू यादव के समर्थक को गोली मार देने की धमकी दी गई। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।